अब गाइज मैं आपको दिखा दूँ, ये वो टावर्स है जिनका ओसी ऑलरेडी आ चुका है। सो धीरे धीरे और जो भी फाइनल कोट ऑफ द पेंट्स एंड ऑल सारा होता रहेगा। सो ये स्टिल्ट एरिया भी आप देखो कि स्टिल्ट एरिया में भी इन्होंने एज ए ग्रीन कवर के लिए यूज़ किया है। बाकी कुछ स्टिल्ट एरिया में दे विल मेक अ वॉशरूम एंड थोड़ा सा एरिया मे बी फॉर द सर्वेंट्स एंड ऑल, सो दैट। और बाकी एक लॉबी आपको दिखाता हूँ एक्चुअल व्हाट दे विल मेक, मतलब एक्चुअल लॉबी ही होगी, कोई स्पेशल आपके लिए नहीं बनाना, ठीक है। सो दिस इज़ द टावर लॉबी, द एक्चुअल टावर लॉबी। तो ये सेम है, शायद मेरे पिछले वीडियो में भी आपने ये चीज़ देखी थी आई थिंक, क्योंकि टावर लॉबी वो सेम सैम्पल टावर लॉबी नहीं था। और यहाँ पर पेंट्री है जहाँ से चाय कॉफ़ी ऑर्डर कर सकते हो। तो ये पेंट्री हर टावर में एक जो लॉबी रहेगी वहाँ पर यू विल फाइंड एंट्री। सिटिंग एरिया डिफरेंट, सिटिंग एरिया भी अलग अलग एरिया में दिए इन्होंने। रिसेप्शन में आपको पता ही है देयर विल बी द पीपल टू असिस्ट यू फॉर योर सिक्योरिटी, इनफैक्ट फॉर स्मॉल थिंग्स। ये वॉशरूम रहेगा आपका एंड देयर आर 2 लिफ्ट्स फॉर ईच टावर। सो अराउंड फॉर 11 फैमिलीज देयर विल बी 1 लिफ्ट। सो इट्स लिफ्ट का बहुत अच्छा कन्वीनियंस रहेगा और देयर विल बी 2 स्टेयर्स। अब चलते हैं, विल सी समथिंग। इज द सर्विस लिफ्ट, सो विल ट्राई टू यूज अ डिफरेंट लिफ्ट सो दैट आपको बुरा ना लगे। डबल हाइट टावर लॉबी आपने देखी, हाइट ऑफ द टावर लॉबी कितना प्यारा है आपने देखा, इट्स लुक अमेजिंग। This is the lift. I'm just going to the second floor. एक सैंपल इन्होंने बना रखा है, द सेम सैंपल आई शॉट ऑन माई वीडियो। सो बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, आई ट्राई कि मैं जितना जल्दी आपको फिक्सअप कर पाऊँ कर दूँगा वाली बात। एग्जैक्टली 2400 स्क्वायर फीट का है। डायमेंशंस मेरे वेबसाइट पर देख लेना एज़ यूजुअल। वीडियो में मैं डायमेंशंस लेने देता हूँ कि यार आप वेबसाइट पे जाओ, देखो अच्छे से, तबीयत से देखो परिवार के साथ बैठ के, ठीक है। सो वो तो था टावर लॉबी, ये फ्लोर लॉबी हो गई एक्चुअली, कि एक काइंड ऑफ फ्लोर लॉबी कैसा होगा कि ऑल सारी चीज़ें होंगी आपकी, ठीक है। सो अगेन द सेम सैम्पल फ्लैट आई विल हैव टू शूट। दिस विल बी द सर्वेंट रूम, एटलीस्ट इज्जतदार सर्वेंट रूम दिए, नहीं तो कई बिल्डर तो ऐसा सर्वेंट रूम देते नहीं जहाँ एक बेड लग जाए। और एक्सेस फ्रॉम यूटिलिटी बालकनी। सो वी एंटर एंड दिस इज द पाउडर रूम। दिस इज़ योर ड्राइंग एरिया, दिस इज़ योर डाइनिंग एरिया। सो सैम्पल फ्लैट में वैसे आपको बता दूँ, फ्लोरिंग आपका एज इट इज़ रहेगा, वीआरवी एयर कंडीशनिंग एज इट इज़ रहेगी। आपका फॉल सीलिंग थोड़ा पोर्शन में रहेगा जहाँ वीआरवी लगा हुआ है, बाकी नहीं रहेगा। और जो वुडन के आप जो पैनल देख रहे हो वो कहीं नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि वो चीज़ है ड्राइंग डाइनिंग में जो आपको फर्निशिंग, लूज़ फर्नीचर तो आपको मिलेगा ही नहीं, नेचुरल सा बात है। किचन आपको रॉ मिलेगा। हमने जितने भी लीफ में फ्लैट्स बेचे हैं वो किचन उन्होंने रॉ दिया है। सो इसका एक एडवांटेज भी है कि आप अपने हिसाब से किचन बनवाओ। देखो बिल्डर अगर किचन ऐड करेगा तो दिल ऐड सम कॉस्ट ऑल्सो, तो इसमें ये फ़ायदा हो सकता है। सो विल जस्ट गो थ्रू द बालकनीज। ये ड्राइंग साइड की बालकनी, दोनों तरफ रनिंग बालकनी है। सो एक इस बालकनी की तरफ अगर हम देखते हैं, डेप्थ आप देख लो बालकनी का। सो दिस इज़ लाइक 1 2 3 4 5 6 फुट का हो गया, ऑलमोस्ट 6 से थोड़ा कम हो गया, 5.5 फुट का हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ से आप बैठे बैठे देखो, किसी भी टावर पे मैं भी आई एम ऑन द सेकंड फ्लोर, तो भी कोई कहीं किसी टावर में खड़े होकर कोई सामने आपको टावर नहीं दिखेगा। आसपास आपकी सारी लो राइज डेवलपमेंट यहाँ नहीं है। लोकेशन भी ना मैं आपको नेक्स्ट एक जगह मैप लगा वहाँ मैं समझा दूंगा। दैट इज़ द प्रोजेक्ट जहाँ जो आ रहा है ना, जो मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया, जहाँ आप कुछ वो भी देख सकते हो, क्रेन्स। सो गाइस चलते हैं। और 2 साइड बालकनी का फ़ायदा आपने देख ही लिया। डे लाइट में भी आप देख रहे हो पूरी रोशनी मिलेगी आपको हर जगह, घर में प्योर वेंटिलेशन मिलेगा आपको। तो हम आते हैं, सेम बालकनी विल बी दैट साइड ऑल्सो, बैंग अपोजिट। अब लेट्स सी कि ये क्या क्या चीज़ों से कनेक्ट करता है। सो सिंस वी आर ऑन द सेकंड फ्लोर, सो क्लब हमें बहुत पास से दिख रहा है। ऊपर से रहेंगे तो शायद आपको क्लब का टेरेस दिखे और स्विमिंग पूल थोड़ा छोटा दिखे, बट यहाँ से भी बहुत प्यारा लग रहा है आपका।
हर तरफ का जो ओपन एरियाज आप देख लो वाली बात है, कितना प्यारा है हर जगह, मतलब कुछ कुछ ग्रीन एक्टिविटीज़, मतलब हर जगह से। अब यहाँ पे भी मैं एज ए फ्लैट में खड़ा हूँ, सेकंड फ्लोर पे भी मेरा जो ग्रीन का जो अपना व्यू है कहाँ तक जाएगा, वहाँ तक जाएगा वाली बात है। अब गाइस हम चलते हैं। टू रूम्स, थर्ड रूम। अभी सपोज मान लो हम इस रूम से आ जाएं, सो दिस इज़ द फर्स्ट रूम, ठीक है। साइजेस कंसीडर करना क्योंकि ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं आपको इस रूम में। यू विल गेट फ्लोरिंग्स और बाथरूम फिटिंग्स आपको एज इट इज़ मिलेंगे, बाकी सब कुछ आपको खुद करवाना पड़ेगा। वेयर कंडीशनिंग आपको मिलेगा सैमसंग का। एंड दिस इज द सेम बालकनी जो आपकी कनेक्ट हो रही थी किचन से, डाइनिंग से और दिस रूम से। कोशिश करूँगा मैं वीडियो इसका रूम का फटाफट बना लूँ क्योंकि पुराने वीडियो से भी पूरा कंसिडर कर सकते हो। दिस इज द सेकंड रूम और इसकी जो बालकनी है वो कनेक्ट होगी आपकी जो ड्राइंग वाला एरिया आ रहा था वहाँ के बालकनी से। एंड दिस इज द वॉशरूम। रूम्स में जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने बता दिया ना, फ्लोरिंग आपको एज इट इज़ मिलेगी, ठीक है। बाकी आपको वीआर कंडीशनिंग मिलेगा, वॉशरूम फिटिंग्स आपको मिलेगा एज इट इज, बाकी यू हैव टू प्लेस योरसेल्फ। एंड दिस इज द योर मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के लिए इन्होंने बिल्कुल एंड टू एंड यूज़ किया पूरा एरिया फॉर रूम्स एंड वॉशरूम्स। सो दिस विल बी योर मास्टर बेडरूम विथ वीआर कंडीशनिंग। एंड दिस विल बी द वार्डरोब एरिया, ठीक है। तो वार्डरोब के लिए एरिया मिल जाता है काफ़ी। एंड दिस विल बी योर वॉशरूम। वॉशरूम में आप देखो कि मतलब नेचुरल लाइट भी है काफ़ी सारा, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं लाइट ऑफ भी कर दूँ कम्प्लीटली तो ये आपका वॉशरूम का लाइट हो जाता है। एंड एक स्पेशल अलग से बालकनी मिलेगी जो किसी के साथ शेयर नहीं हो रही है आपके मास्टर बेडरूम के साथ। ए सेपरेट बालकनी विद योर मास्टर बेडरूम। यहाँ तक आपकी बालकनी आती है, ये फिर किसी के साथ भी शेयर नहीं हो रही आपकी, ठीक है गाइस। ये सारे प्लांटेशंस लग जाएंगे जगह जगह। आई ट्राई कि मैं आपको एक 4 BHK दिखा दूँ, कोशिश करो कि 2 BHK भी मैं भी दिखा दूँ। सी क्या क्या दिखा सकता हूँ आपको। वहाँ चलते हैं ना, वहाँ ना मैं आपको लोकेशन के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ एक्चुअली। गाइस अच्छी बात क्या है कि मुझे ना मैप लगा हुआ मिल गया, सो मेरे लिए अच्छा हो गया समझाने को, और अच्छा हो गया। सो हम यहाँ पर है एक्चुअली, ठीक है। दिस इज़ योर द्वारका लिंक रोड एंड दैट इज़ योर पटौदी रोड। एंड यहाँ क्लोवर लीफ बन रहा है, तो SPR से या फिर NH8 से आप आते हो जब आप, और यहाँ पर आके सीधा आप यूँ आते हो, एंटर कर जाते हो, तो यहाँ से आप साइड पे एक्सेस कर सकते हो। लोकेशन वाइज बहुत प्यारा है आपका। यहाँ से ये लोकेशन 4.2 किलोमीटर्स पड़ेगा आपको एग्जैक्टली। मैंने ये नापा हुआ है एग्जैक्ट, ये तब नापा हुआ है जब द्वारदीप नहीं भी बना था वाली बात है। गूगल के मैप से आप कुछ भी नाप सकते हो आज के डेट में, और यहीं आपके दूसरा प्रोजेक्ट भी आएगा। सो लोकेशन वाइज इट्स वेरी गुड। बाकी चीज़ें भी आपको यहाँ से काफ़ी एक्सेस मिल जाएंगी। कैसे मैंने आपको 2 BHK टावर दिखाने हो, तो 2 BHK के जो टावर्स है वहाँ पर यू विल गेट 3 लिफ्ट्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ फ्लैट्स भी ज़्यादा है आपके, एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है। सो यू हैव 3 लिफ्ट्स। अब आप आते हो तो आप आओ, स्टार्टिंग में 2 बेडरूम में दे हैव गिवन अ पाउडर रूम एक्चुअली। जो बड़े वाले 2 बेडरूम इन्होंने पाउडर रूम दिया, बाकी में नहीं दिया इन्होंने। एंड दिस विल बी द किचन। किचन ये रॉ ही देंगे आपको, एंड किचन के साथ होगी यूटिलिटी बालकनी। ये जस्ट मैं एक रॉ दिखा रहा हूँ, कोई तैयार फ्लैट नहीं है। ये आपकी वीआरवी एयर कंडीशनिंग लगेगी यहाँ पर, और ये आपका मार्बल होगा। एंड दीज विल बी द लाइक 2 रूम्स वाली बात एग्जैक्टली। फर्स्ट रूम एंड सेकंड रूम। रूम्स देखो कितने प्यारे हैं, रूम्स अच्छे हैं। वॉशरूम ये से फिट हो जाएगा, और ये तो खैर अमेजिंग ही है। व्यू के लिए तो खैर आप कुछ भी कहो, इससे अच्छा व्यू तो आपको मिलेगा ही नहीं खैर। सो इसी 2 बेडरूम में आप जो साइज देख रहे हो, आप इसको ज्वाइन करके डबल कर सकते हो। बगल वाले फ्लैट को ज्वाइन कर लो एंड यू कैन मेक इट एज डबल।
और ये टेरेस आप इंजॉय कर सकते हो, आप देख रहे हो इस टाइप का, या ये से ऊपर। सो इसका जो 4 BHK बनेगा ना बहुत ही प्यारा होगा कि 2 साइमल्टेनियस फ्लैट्स को आप जोड़ो। प्रॉपर प्रोविजन है, मतलब अगर आप बोलोगे तो वी कैन शेयर द लेआउट ऑल्सो। ये वही फॉरेस्ट एरिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली। यहाँ से व्यू कितना प्यारा आएगा, थोड़ा सा ऊपर से आए तो व्यू अच्छा रहे ना, और भी ऊपर से देखते तो और मज़ा आता। और कोई बिल्डिंग नहीं आ रही सामने। ये वो दिख रहा है एलान की बिल्डिंग, वहीं आपकी क्लोवर लीफ अटैच होगी SPR पे। ये आपका सेकंड रूम होगा। एक सिंगल L शेप बालकनी है जो दोनों को कनेक्ट करेगी, बट दैट्स अ ब्यूटीफुल बालकनी। काफ़ी रोशनीदार है क्योंकि इन्होंने जो विंडो भी दिया है, काफ़ी पैनल बहुत बड़ा कटआउट दिया विंडो पैनल का। बेसिकली जो जॉइनिंग होती है, आई विल टेल यू, ये इस एरिया से जॉइनिंग होती है आपकी। सो आप क्या करते हो जनरली, जैसे किचन है, किचन के साथ आपका यूटिलिटी एरिया है, ये जो एरिया है ये खुल जाता है आपका, अगर आप देखोगे। सो बेसिकली आप इस एरिया को खोल के आप एक जॉइन करके आप दोनों को वो बना सकते हो। इसमें कई सारे सॉफ्ट वॉल्स जो भी होंगे आप हटा के, मतलब इस एरिया को आप उस एरिया से कनेक्ट करोगे। जनरली ये जो किचन है और उनका जो किचन है ये पेस्टेड है। सो यहाँ से आप पूरा इसको खोल के यू विल मेक अ वॉक अवे एंड एक अलग से किचन एरिया बनाओगे वाली बात है। तो ओपन किचन आप बना लोगे बीचों बीच, बहुत प्यारा लेआउट आता है। हैव सीन दैट लेआउट, काफ़ी ओपन सा लेआउट आता है। सो आप कभी साइड पे आओ तो विल शो यू। अब मैं आपको कोशिश करता हूँ 4 BHK दिखाने का। मैं ऐसे एक 4 BHK टावर मिले जहाँ भी लॉबी वो भी तैयार हो रहा है। सो ये आपका एरिया देखो, लॉबी का कितना प्यारा एरिया, डबल हाइट। ये पूरा आपके लिए लॉबी एरिया में कवर होगा, चाहे आपका वेटिंग एरिया, पेंट्री एरिया, वॉशरूम एरिया। ये वॉशरूम एरिया बनेगा आपका, इस तरीके से चीज़ होंगे। सो ये 4 BHK का रैंडम यूनिट्स है कोई रेडी, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे हम आए हैं, अगेन 2 फ्लोर है। एक सर्वेंट रूम बंद है इनका, तो लेट्स सी अगर दूसरा वाला खुला हो तो ठीक है। एंटर हेयर, ये ऑलमोस्ट आपका ऑलमोस्ट देख सकते हो। यहाँ सिर्फ आपके मतलब WC ये सब सारी चीज़ें लग जाएंगी, सैनिटरी एंड WC। पाउडर रूम का आपका सर्वेंट रूम है ये आपका, और ये ऑलमोस्ट एक्चुअल यूनिट है अगर आप देखते हो, ठीक है। ये आपका डाइनिंग एरिया होगा एंड दैट विल बी योर ड्राइंग एरिया। 2 बालकनीज अगेन रनिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। किचन आपका एज इट इज़ आपको मिलेगा, क्योंकि लाइक किचन तो आपको पता है कि इसमें आई थिंक एयर कंडीशनिंग लगा दी इन्होंने, थोड़ी सेमी फिटिंग कर दी, बाकी कर देंगे। लाइट्स इनको थोड़ी बहुत लगानी है। दिस इज द फर्स्ट रूम, ठीक है। फर्स्ट रूम के साथ ये जो बालकनी है आपका, ये वही बालकनी है विच इज़ कनेक्टेड टू योर रूम के साथ भी है, फर्स्ट रूम के साथ भी, ड्राइंग डाइनिंग के साथ भी और किचन के साथ भी। सो दिस इज़ योर यूटिलिटी बालकनी ऑल्सो। आसपास जितनी भी एरियाज आप देखो, कोई कंस्ट्रक्शन हाई राइज नहीं आएगा आपका। सो रेस्ट एश्योर्ड आपका, इनफैक्ट आप फर्स्ट फ्लोर पे हो तो भी नहीं आएगा, सेकंड फ्लोर पे हो तो भी नहीं आएगा, और ऊपर भी होगा कि स्टिल्ट एरिया इनका बहुत हाइट पे है, काफ़ी गैप होगा। सो ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं है। यहीं से दे हैव मेड अ कनेक्टिविटी टू द अनदर रूम। मे बी आप साथ रखो या हटा दो, वो आप पे डिपेंड करता है हाउ यू वांट टू यूज इट। सो गाइज वो बेसिन हो जाएगा, ये आप देख लो। दिस इज सेकंड रूम एक्चुअली। सो 2 रूम इन्होंने कनेक्ट किया है। आई थिंक दे हैव अ कॉमन वॉशरूम इन द 2 रूम्स, ठीक है। सो ये बालकनी का अलग से दिया है इन्होंने। बिफोर गोइंग टू मास्टर बेडरूम मैं आपको ये रूम दिखा देता हूँ। दिस इज अ थर्ड रूम विद अटैच्ड टॉयलेट एंड अ ब्यूटीफुल कबर्ड एरिया। दिस इज द बालकनी दे हैव, एंड आई थिंक द सेम ये ड्राइंग डाइनिंग से जो कनेक्ट हो रहा है वही वाली बालकनी आपकी ड्राइंग वाली बालकनी आपसे यहाँ से कनेक्ट हो रही है। और यहाँ से व्यू भी देखो, कोई ऑब्स्टिकल नहीं, कुछ नहीं। जो बगल में भी जो प्रोजेक्ट है वो बहुत दूर है आपका, गोदरेज एयर भी है। सो हाई राइज का तो कोई सवाल ही नहीं आता।
Now guys, finally we are entering to the master bedroom. मास्टर बेडरूम भी आप देख लो गाइस। तो इट्स ऑलमोस्ट अ रेडी यूनिट। थोड़ी क्लीनिंग और थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं यहाँ पर। मे बी यू कैन सी एंड मे बी दिस आर द ड्रेसिंग एरिया एंड दिस आर द वॉशरूम्स। सो सैम्पल फ्लैट से आप ये देख लें कि WC और वो क्या लग रही है वाली बात एग्जैक्टली। दे आर ऑल ब्रांडेड। सो ये एक एक्सक्लूसिव बालकनी दी है इन्होंने मास्टर बेडरूम के साथ। अच्छा आ रहा है आपका। जैसे लैंडस्केप आप देखोगे इतना प्यारा लग रहा है। सो नेचुरल सी बात है कि हैज़ बीन डिज़ाइन बाय निपासेज मॉन्ट्रियल, ठीक है, इंटरनेशनल कंपनी है। गाइस हम ना 4 बेडरूम वाले टॉप फ्लोर पे थे। सो देयर आर 2 पेंट हाउसेज हियर। सो अगेन मैं जस्ट आया तो मैं दिखा दूँ आपको। दीज आर लाइक सर्वेंट रूम ऑफ द पेंट हाउस। अभी रेडी हो रहा है ये पेंट हाउस, तो मैं वैसे ही शूट कर लिया। ये आप आ जाओ, दिस इज योर लिविंग एरिया। ये डुप्लेक्स है आपका एंड अच्छा व्यूअर है। ये आपका किचन हो गया। किचन के साथ एक यूटिलिटी बालकनी। पेंट हाउस वालों को हर चीज़ थोड़ी बड़ी बड़ी मिलती है वैसे, जो कनेक्टेड है आपके सर्वेंट रूम से, जो मैंने आपको पहले दिखा दिया था। और देखें ये डाइनिंग एरिया हो गया आपका। लेट्स एक्सप्लोर मोर व्हाट दे हैव। ये टेरेस एरिया हो गया आपका। एंड ये एक रूम है। दिस इज वन रूम जिसमें यू हैव दिस बालकनी। तो अगेन प्रोटेक्ट किया हुआ इन्होंने बगल वाले से। तो आप ग्रीनरी लगा के आप चाहो तो फेंसिंग कर लो, चाहे आप जैसे चाहो, यू हाउ यू वांट। देयर इज़ अ प्रॉपर ये अटैच वॉशरूम है। आई थिंक ये गेस्ट रूम हो गया आपका। सो 2 गेस्ट रूम या फिर एक एजेड रूम, एक गेस्ट रूम, जैसे चाहो फैमिली स्ट्रक्चर के हिसाब से यूज़ कर लो। ये एक छोटा सा पाउडर रूम हो गया। ये एक अलग से रूम हो गया। दिस इज जो पाउडर, वो पाउडर रूम था, ये रूम हो गया आपका। ये आपका वॉशरूम हो गया। तो 2 रूम्स, ड्राइंग, डाइनिंग और पाउडर रूम और सर्वेंट रूम। नीचे हो गया किचन। ये सारी चीज़ें नीचे हो गई। अब हम चलते ऊपर। लेट्स सी ऊपर क्या है। ऊपर एक फैमिली एरिया हो गया और 3 रूम्स हो गए आपके। सो हम इस रूम से स्टार्ट करते हैं। ये एक रूम हो गया आपका। साइजेस आप मेरे वेबसाइट पे देख लेना गाइस। कबर्ड एरिया एंड वॉशरूम एरिया। ये आपका फ्रेंच विंडो लग जाएगा, कटआउट है आपका। और ये आपकी बालकनी यहाँ के साथ कनेक्टेड। तो ये 5 BHK पेंट हाउस है आपका। एंड 2 डिफरेंट रूम्स। विल गो टू दिस रूम। ये एक रूम है, बहुत बड़ा फ्रेंच विंडो आ जाएगा आपका। ये आपका कबर्ड एरिया एंड वॉशरूम एरिया। पेंट हाउस में थोड़ा साइज का बफर तो मिलता ही है। डुप्लेक्स होने से आपको विला काइंड ऑफ फीलिंग आती है। ये आपका बालकनी एरिया। एंड 5th रूम।
कवर्ड एरिया एंड द वॉशरूम।